तो जैसे वो कहते हैं ना, मंत्र का ढोंग करते हैं। मंत्र है मेरे पास, ये देखो, ये रस्सी है। कभी रस्सी आपने खड़ी होते हैं देखी? जैसे कहेंगे कि ये मैं मंत्र मारूंगा जब ये खड़ी हो जाएगी। वो मंत्र का नाम लेते हैं, लेकिन हम मंत्र कुछ नहीं मारते। 1 2 3 4 ये हो गया। ये यहाँ भी जादू आ गया है। 1 2 3 4। इसमें भी हर जो आइटम है वो तैयार होते हैं। देखो रस्सी कैसे खड़ी होगी। इसके रस्सी के अंदर भी एक सिस्टम ऐसा होता है, जैसे हम बाइक की चैन होती है, ऐसे करेंगे। और इसमें थोड़ा सा हम ट्रिक क्या होता है, ऐसे करते छोड़ देते हैं, और जब मंत्र का बहाना करते इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, बस ये हो गया। तो ऐसा हम बार बार यही कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी जादू नहीं है, कोई भी। इसीलिए हम चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात तो ये है, हम स्कूलों में भी प्रोग्राम देते हैं ना, जो साइंस पढ़ाते हैं टीचर, वो भी अंधविश्वासी है। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज हम मौजूद है पेगा गांव में। जैसा कि आप सबको पता है कि एक बड़ा पाखंड जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रूप में पनप रहा है हमारे देश में, सामने आया है। मतलब लोगों का जो दिमाग है उसको पढ़ने का काम करता है, लेकिन एक जादू कहते हैं उसको कि वो जादू करता है, उसके हाथ में दिव्य शक्ति है। तो कई प्रकार की बातें सुनने को मिलती है। तो आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर डॉक्टर राजेश जी, जो कि तर्कशील सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट है। तो इनसे बात करेंगे कि ये क्या बताना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं, जो हमारी भोली भाली जनता है उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या उनको सिखाना चाहते हैं। क्योंकि जो हमारी भोली भाली जनता है वो किसी भी पाखंड के सिकंजे में बड़ी जल्दी फंस जाती है। मतलब वो कुछ भी जादू दिखाते हैं, जादू तो होता ही नहीं है, वो हाथ की सफाई होती है या फिर कुछ ऐसा होता है जो साइंस के द्वारा भी होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो उन्हीं चीज़ों पर लेकर आज डॉक्टर राजेश जी से बात करेंगे। राम राम सर। नमस्कार मैम। और सर एक थोड़ी आप कुर्सी आगे कर लीजिए। देखो, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि सभी देख रहे हैं कि नेशनल मीडिया तो किस तरह मतलब एक बिक चुका है। आज भी सरकार के कहने से या कैसे भी आज भी बाबाओं के ही पैरों में वो जाके पड़ता है। ये वीडियो सभी ने देखी भी है, वो एबीपी न्यूज़ का कोई पत्रकार था। लेकिन आपको सलाम है, एक छोटे से लेवल पे ही बिना डरे, धमकियां तो आप तक भी आती होगी, बहुत से रूल हैं कि आप ये नहीं कर सकते, फिर भी एक सच्चाई को दिखाने की हिम्मत रखते हैं। तो पहले भी ये वीडियो आया था एक, और आपने भी एक मतलब बहुत बड़े मुद्दे को लेकर आप बात कर रहे हो, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। वैसे पता नहीं इतने बाबा हैं इस देश में, हर रोज़ नया बाबा पैदा होता है, करोड़ों की संख्या में उसके अनुयायी जल्दी ही बन जाते हैं। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, जब तक तो बड़ा संत है, बहुत बढ़िया है। पकड़ा जाता है, फिर कहते हैं नहीं ये तो सही नहीं था, मारे वाला बाबा ठीक है, इस साइड में आ जाओ, फिर जनता उधर जुड़ जाती है। तो मेरे जो देश की जनता काफ़ी भोली है, मतलब किसी तरह भी उसको गुमराह करके इधर से उधर क्यों, अंधविश्वास की जो जड़ है ना, शुरू से ही इतनी गहराई तक जा चुकी है, इतना आसानी से हम ख़त्म नहीं कर सकते। और फिर भी हम छोटे लेवल से कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को बताएं कि ये सब साइंस है। तो संविधान में ये सब कुछ लिखा है कि हम साइंस के अनुसार चलें। विज्ञान क्या कहता है। हमारी तर्कशील सोसाइटी हरियाणा, जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तर्कशीलता का क्या मतलब है? तर्कशीलता का मतलब कि आप कोई भी चीज़ अपने दिमाग से सोचो, वैज्ञानिक चिंतन कि ये चीज़ हुई तो हुई कैसे, कोई जादू किसी ने करके दिखाया, ये कैसे हुआ। आज मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, चमत्कार इस दुनिया में ना कभी हुए हैं ना होंगे। बस कोई मैजिक का ट्रिक दिखा के आपको कहता है कि ये चमत्कार है और ये मेरे में ही ये शक्ति है। तो कहते हैं कि आप सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री के साथ ही क्यों लगे। ऐसा कोई नहीं, हमारा कोई उससे पर्सनल वैर विरोध नहीं है। बस उसने थोड़ा सा ज़्यादा जनता को गुमराह किया कि मैं पर्चे पे नाम लिख देता हूँ सब कुछ, तो हमने उसको चैलेंज किया, अगर शक्ति है तो आप करके दिखाइए। लेकिन पता नहीं वो क्यों भाग गया और फिर धर्म की आड़ ले ली और सब मीडिया
नेशनल मीडिया, राजनीति वाले सब उसके पीछे। राजनीति वालों ने तो जाना ही था, क्यों? वो वोट बैंक है। और फिर मुद्दा हो गया धर्म के नाम से। धर्म को कोई टच कर ही नहीं सकता, धर्म को टच किया तो बस सभी उसी के पीछे। तो ये चल रहा है सब। तो इसीलिए हम एक मुहिम हमने चला रखी है, लगभग 82-83 से हरियाणा में तरकशील सोसाइटी है जो ये काम कर रही है अंधविश्वास के प्रति। और कहते हैं कि एक विशेष बाबा को लेके पीछे पड़े। विशेष बाबा नहीं, इससे पहले हमने एक बहुत पहले जिसके करोड़ों अनुयायी थे, सत्य साई बाबा, वो टीवी पर आता था घुंघराले से बड़ा बड़ा, तो उसका हमने खुलासा किया किस तरह हवा से वो चैन पैदा करता था और किस तरह वो मतलब खाली हाथों से वो विभूति निकाल देता था। तो वो मैं आपको दिखा भी दूंगा, अगर किसी के पास 100 रुपये हो तो वो दो, मैं अभी दिखाता हूँ वो कैसे करता। देखो सर, वो जरूरी है दिखाना, क्योंकि हमारी भोली वाली जो जनता है जो उनके उसमें पाखंड में आ जाती है, उनको भी तो पता चले कि ये जादू नहीं है, एक साइंस ट्रिक है। तो आप किसी साथी के साथ पास 100 रुपये हो तो वो दो, मैं दिखाऊंगा। क्योंकि पैसे अगर मैं अपने लूँगा तो कहेंगे कि ये तो जादूगर है, खुद के ही कुछ होगा सिस्टम इसमें। तो 1 मिनट रुको सर। प्रदीप जी पकड़ो। लो सर। जैसे मैंने 100 का लिया आपके हाथों से, ये 100 रुपये, मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं। मैं इसको इस तरह आपके सामने ही देखते देखते, कई स्टेज के आइटम होते हैं दूर से तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता, जो स्कूलों में भी दिखाए जाते हैं बच्चों हाँ। को। तो इस तरह फोल्ड किया, जैसे वो कहते हैं कि जय काली माई कलकत्ते वाली, मेरा वचन जाए ना खाली। लेकिन यहाँ इसमें काली माई वाला कोई रोल नहीं, चाहे हम 1 2 3 कुछ भी कहें, जो होगा वो तो होगा। ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए, ताकि आपका ध्यान इधर उधर जाए, तो वो इस तरह करते रहते हैं। जैसे मैंने आपसे 100 का लिया, इसमें कोई मंत्र नहीं होता, कुछ नहीं। 500 का ये 500 का मैंने बना दिया। अगर सोचो ऐसा कोई चमत्कार होता, ऐसा कुछ होता, तो फिर क्या जरूरत थी काम करने की? हम इसी तरह अपने पैसे कमा लेते। बिल्कुल कमा सकते थे सर। तो अभी मैं इसका खुलासा भी आपके सामने करके दिखा दूं, नहीं तो सोचेंगे हाँ कोई तो जादू होगा, किसी तरह वो जैसे वो करता था। कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अगर जैसे मैं यहाँ आपको बता के चला गया ये जादू की, ये जादू है मेरे पास ही है, तो आप सोचेंगे कोई तो शक्ति थी। और लेकिन अभी जल्दी मैं आपको बताऊंगा ये हुआ कैसे। अगर सर आप बताएंगे नहीं ना तो कल भीड़ आपके पास भी नहीं नहीं, हम तो बताते हैं, अगर बताते देखना फिर कैसे पब्लिक करेगी। यार ये तो वैसे फद्दू बनाने वाली बात है। जब तक नहीं पता चलता जनता को ये हुआ कैसे, चमत्कार, और बता दिया तो कुछ नहीं। तो इसी तरह वो कैसे सत्य साई बाबा करता था हम बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं। ये देखो ये 500 का हमने ये रख ही दिया, और फिर भी हाथ आपको खाली दिखेंगे। बिल्कुल। इसके पीछे क्या है, ध्यान से देखिए। ये इसी में वो सत्य साई बाबा चैन विभूति रखता था। ये स्पेशल रेडीमेड आइटम जादू के आते हैं, और ये वो शो कर रहा। मतलब पहले से 500 का इसके अंदर था। हाँ, पहले से इसके अंदर कोई भी ऐसा चमत्कार बोल रहे हम ना है, कोई दुनिया में चमत्कार होगा। चमत्कार वो अगर कोई साइंस को, सिद्धांत को पलट दे तो उसको कहेंगे कि हम चमत्कार। सूरज उधर से निकलता है, अगर उधर से निकलने लग जाए फिर तो कहेंगे हम चमत्कार हो। बिल्कुल। तो मैं तो जनता से यही कहना चाहता हूँ कि बस अपने दिमाग का प्रयोग कर लें, उनके पीछे लगो मत बनो, हमारे पीछे भी ना लगो कि जो हम कह रहे वो इसे सच है। तो आप इस बात को सोचो कि ये जो कह रहे हैं क्या वाकई में सच है। तो किसी के भी पीछे मत लगो। तो हम जहाँ भी गांव में जाके बड़े लेवल पे भी हम प्रोग्राम देते हैं, आग खा के भी दिखाते हैं, आग पे चलते भी हैं। और इसके अलावा जादू के जो भी तांत्रिक आइटम हैं, वो कैसे पानी में आग लगती है, कैसे आग को खाया जाता है, वो सब दिखाते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि ये शक्ति है, लोगों का भ्रम दूर करते हैं। लेकिन पता नहीं फिर भी लोग किस तरह इनके चुगल में फंस जाते हैं। तो हमारी कोशिश तो ये जारी ही रहेगी,
बात आपने देखा भी होगा, कई जगह खबर आती है कि आग लग रही है, कपड़े कट रहे हैं, कहीं किसी में भूत आ गया, कहीं कुछ। बिल्कुल। वो सब हम इलाज करते हैं बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में, किसी पे कोई पैसा नहीं। बहुत से केस हमने आग लगने वाले, कपड़े कटने वाले, बहुत से केस ठीक करे हैं। हमारी बुक्स भी है, तर्कशील की पत्रिका भी है, उसमें सब ये केस हम नाम पते बदल के लिख देते हैं कि वहाँ आग लगती थी, इस तरह हमने उनको, और बहुत से बाबाओं का पर्दाफाश किया। ये तो कुछ भी नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री यही कह रहे हूँ, अगर वो ऐसा कुछ शक्ति है तो हमें सिक्योरिटी दे सरकार और बिठाए सामने सामने। अगर ऐसा कुछ उसने बता दिया, उसके गुलाम बन के रहेंगे। पता वो पैसे तो कहाँ लेगा, अरबोपति है, पैसा की तो उसके पास कमी नहीं। लेकिन ये मेरे देश की जनता ने सोचना है कि एक 26-27 साल का लड़का, चलो वो तो कुछ पढ़ा लिखा भी होगा, बिल्कुल अनपढ़, वो भी देश को, जनता को कैसे मूर्ख बना रहे हैं। तो समय समय पर बाबे आते रहते हैं, और हम जैसे और आप जैसे जागरूक पत्रकार हैं, वो जनता को जागरूक करते रहेंगे तो ये पकड़े जाते हैं। सिरसावाड़ा को कितने करोड़ों न्यायी थे इसके, आसाराम के कितने करोड़ों न्यायी थे। अभी कल ही न्यूज़ देखी होगी, दोबारा फिर उसको सज़ा हुई, और सभी राजनीति वाले इनके माथा टेकते हैं। बिल्कुल। क्यों? उनको वोट चाहिए। हाँ, कहाँ से, अभी हम एक बुक भी लिखने की तैयारी कर रहे थे कि कहाँ से बाबा कैसे पैदा हुए, किस तरह इनका साम्राज्य इतना जल्दी खड़ा हो जाता है भोली जनता की वजह से, और फिर वो साम्राज्य किसके बस में चला जाता है, वो राजनीति के बस में चला जाता है। जैसे वो चलाते हैं ऐसे ही चलता है। इनको पता है, ये बाबे, राजनीति वालों को भी पता है कि ये बाबे ढोंगी है, ऐसा कुछ नहीं जानते, लेकिन ये राजनीति वाले उनके बाप हैं। और सर, अगर बात करें धर्म के नाम पर लोगों को मतलब बुद्धू बनाना या लोगों को माइंड वो करना, तो बहुत आसान बात है धर्म के नाम पे। बिल्कुल, वो कार्ल मार्क्स ने एक बुक भी लिखी है, धर्म एक अफीम है। क्या है धर्म? मेरी तो सोच ये है, जब हमारा संविधान नहीं आया था ना, पुराने ज़माने की बात, एक जीने के लिए मतलब जो रूल गाइडलाइन दी थी धर्म की, वही था। बहुत सी कमियां धर्म में आई, सती प्रथा, बाल विवाह, तो कितनी मेहनत से बड़े समाज सेवियों ने उनको दूर किया। और आज भी कुछ प्रथाएं है बाकी। हाँ हाँ, आज भी बहुत हैं, लेकिन धीरे धीरे ये खत्म होंगी। और धर्म के नाम पे बोलना तो आज महाभारत हो गया। धर्म पे तो हम कोई डिबेट कर ही नहीं सकते ऐसे खुल के। हाँ, धर्म पे वो कर सकते हैं बाबे, राजनीति वाले, और सभी कहते हैं। एक बात नहीं समझ में आती, बाबे सब कहते हैं, धर्म वाले कहते हैं कि, बाबे कहते हैं कि हमारे पक्ष में आओ, हम अच्छी शिक्षा देते हैं। हर धर्म अपने आप को बेहतर बताता है, तो पब्लिक कहाँ जाए? कंफ्यूज टोटल, कहाँ जाए? और ये सोच लो, जो ये बाबे बन रहे हैं, अगर इसी तरह सारी पब्लिक बाबा बन गई तो काम कौन करेगा इस देश में? बिल्कुल। बाबा बनने की जरूरत क्यों है? देखो सर, बात यहाँ पर बाबों की है। अगर मतलब कहा जाए तो मतलब हमेशा से प्राचीन काल से जो हमारा देश एक ऋषि मुनियों का देश रहा है, लेकिन एक बाबा होने में और एक ऋषि मुनियों का देश जो असली मतलब में जिसको ने मतलब बाबा होता है, जो अपने आप को समाज को समर्पित करते हैं, समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे तो मतलब समाज को बिगाड़ने का काम देखो, किया जा बिल्कुल रहा है। सही। पहले जो बाबा बनते थे ना, या तो फ्री माइंड रहने के लिए जिम्मेवारियों से भाग के बन गए, या जिसके पास सब कुछ है, सोचा यार पहाड़ों में जाके अपना आराम से रहेंगे, सब कुछ छोड़ के बनते थे। लेकिन आज बाबा सब कुछ है आराम पाने के लिए बन रहे, ये उल्टा हो रहा है। और नहीं, बाबा को इतनी संपत्ति की, इतनी चीज़ों की क्या ज़रूरत है? अगर वो, आप ये देखिए, इन बाबाओं का चाहे कितने भी बड़े संत हुए हो, तो देश की आज़ादी में, देश को आगे बढ़ाने में क्या रोल रहा है? क्या रोल रहा है इनका? वो तो सर जो बाबा होते थे वो तो मोह से और माया से, सभी चीज़ों से दूर रहते थे। लेकिन वो उसकी पर्सनल लाइफ थी। हाँ। उसने सामाजिक क्या किया, जनता के लिए क्या किया? सर देखो, जो पहले होते थे वो तो गुरुकुलों में मतलब गुरुकुलों में पढ़ाते थे, बच्चों को शिक्षा देते थे। लेकिन अब जो बाबा का मतलब है वो अलग है। आज भी बहुत से हमारे साथी भी हैं, एक बुलंदू स्वामी हैं,
जो बहुत साल भगत रहा वृंदावन में कृष्ण का रोल, लेकिन 35-40 साल बाद उन्होंने देख लिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जनता को गुमराह करने का। आज वो जागरूक कर रहा है कि विज्ञान ही सब कुछ है। आज उसी विज्ञान का सहारा लेके कुछ चीज़ों का, केमिकलों का पता ये कर लेते हैं बाबा, तो भोली जनता को फिर गुमराह करते हैं। देखो ये मैंने पानी में आग लगा दी, ऐसे कर दिया, ऐसे ये मंत्र मेरे पास ही हैं। लेकिन हम तो कोई भी चमत्कारी बाबा हो, हर को चैलेंज करते हैं, हर किसी को, कोई भी आए, कोई विशेष पर्सन नहीं है कि ये एक ही के पीछे पड़े, कोई ऑल वर्ल्ड में हमारी संस्था काम कर रही है, कोई भी आए, खुला चैलेंज है। सिर्फ मैं यही कहूँगा उन बाबाओं को भी, मेरी भोली जनता के साथ खिलवाड़ न करें, कुछ न कुछ सही हो तो आपके पास ज्ञान इनको दे दे। तो जैसे वो कहते हैं ना, मंत्र का ढोंग करते हैं, मंत्र है मेरे पास, ये देखो ये रस्सी है, कभी रस्सी आपने खड़ी होते हैं देखी, जैसे कहेंगे कि ये मैं मंत्र मारूंगा जब ये खड़ी हो जाएगी, वो मंत्र का नाम लेते हैं, लेकिन हम मंत्र कुछ नहीं मारते। 1 2 3 4 ये हो, ये यहाँ भी जादू आ गया है। 1 2 3 4। इसमें भी हर जो आइटम है वो तैयार होते हैं। देखो रस्सी कैसे खड़ी होगी, इसके रस्सी के अंदर भी एक सिस्टम ऐसा होता है, जैसे हम बाइक की चैन होती है, ऐसे करेंगे, और इसमें थोड़ा सा हम ट्रिक क्या होता है, ऐसे करते छोड़ देते हैं, और जब मंत्र का बहाना करते इसको थोड़ा सा घुमा देते, बस ये हो गया। तो ऐसा हम बार बार यही कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी जादू नहीं है, कोई भी, इसीलिए हम चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात तो ये है, हम स्कूलों में भी प्रोग्राम देते हैं ना, जो साइंस पढ़ाते हैं टीचर, वो भी अंधविश्वासी है। सर और अगर स्कूलों में जैसे बात करते हैं, जैसे स्कूलों में बहुत सारे जादूगर आते हैं बच्चों को, वो एक मनोरंजन का साधन होता है, बच्चों को कुछ पल के लिए खुशी मिले, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बच्चों को उसी के पीछे जाना चाहिए। नहीं, वो स्कूलों में जो आते हैं ना, वो एक प्रोफेशनल जादूगर हैं, जिनका काम पैसा कमाना है। वो अपनी जो आइटम दिखाएंगे उसके बारे में खुलासा नहीं करेंगे। बिल्कुल, वो एक वो तो वही, हाँ, वो सिर्फ मनोरंजन करने के लिए होता है। जैसे हम सब तरह के मैजिक दिखाते हैं, आंखों की पट्टी बांध के बाइक चलाते हैं, सब कुछ हम दिखाते हैं, जो बड़े बड़े थिएटरों में जादूगर दिखाते हैं, और लोग टिकट लेके देखते हैं। हम यहाँ फ्री में दिखाते हैं और उसका खुलासा करते हैं हम। तो वही बात है, फ्री वाले की थोड़ा सा कमी है, वो समझें। हम ये ऊपरी पराई के जितने भी केस ठीक करते हैं फ्री में करते हैं, लेकिन हमारे पास आते भी कब है, जब हर जगह घूम के, और फिर भी क्या पता हमारे से कहो गारंटी ले। अभी आपके आने से पहले ही एक कॉल आया था, किसी की आग लग रही है, तो बाद में बात करना। तो सब जगह डंडाई करके फिर आते हैं। जैसे एक और आपको मैं मैजिक दिखाऊं, खाली हाथों से कैसे वो करते हैं। ये देखिए, ये खाली है, बिल्कुल दिख रहा है, नज़दीक से दिखा दिए, खाली है, सब खाली है हम। तो इसी तरह हम इसमें चाहे वो कागज़ डाल के आग लगा के वो कर ले, हम इसमें ऐसे करेंगे 1 2 3 4 ऐसे किया, ये सब आपके सामने खाली दिखा। ये हाफ था सर, इसके ऊपर था ना, जो इसके ऊपर इतना हाफ डिब्बा था। हाँ, लेकिन हम यही तो जनता को, उसके नीचे टोपी थी। लेकिन जो स्टेज के आइटम होते हैं ना, उनसे कोई नहीं दिखता दूर से, उनको लगता है कि प्रॉपर खाली है। तो यही हम मैसेज देना चाहेंगे, और आपका फिर धन्यवाद करा जो ऐसी आवाज़ जनता को जागरूक करने के लिए है जो आप उठा रहे हैं। तो और हमें आपसे भी यही कहते हैं, और हर कोई आता है, हम यही कहते हैं कि हमारा जो भी इंटरव्यू हो वो कोई फिक्स ना हो। और आजकल देखें, राजनीति के बाबाओं के साथ सारे कुछ 99% इंटरव्यू फिक्स किए जाते हैं। बिल्कुल। और हम जैसे को अगर वो स्टूडियो में बिठाएंगे ना, तो बोलने ही नहीं देते, हमारी बात बीच में काट दी जाती। बस आप जैसे कि उससे हम बात आगे जनता तक पहुंचा रहे हैं।
राजेश जी, आपका एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें जिसमें दावा आप करा गया है 1 करोड़ इनाम भी दे रहे हो कि करोड़ों जो भी इस इनाम प्रकार दे का रहे हैं। साबित करता भूत प्रेत या भूत प्रेत ऊपरी वाले पराई। हैं। वो क्या मामला है? हाँ, वो बिल्कुल सही है। और उसमें हमने लिखा है, अगर कोई भी मतलब जैसे कहते हैं कि फलानी जगह पूजा करके सब कुछ बता दे, हम्म, तो ये भी बुझाई वाली बात लगा लो, जैसे ये धीरेन्द्र शास्त्री कैसे नाम लिख रहे हैं। लेकिन लोग यहाँ से क्यों नहीं सोचते, अगर ऐसा कुछ बुझा करके बता दे तो सीबीआई सीआईडी पे खर्चा करने की सरकार को क्या जरूरत है, इन्हीं की वैकेंसी निकाल के इन्हीं को रख ले। बिल्कुल। लेकिन मेरी भोली जनता का दिमाग यूँ काम कर ही नहीं रहा। तो कोई आओ, अगर कोई पूछा करने वाला, वही बात लिखी कि अगर झाड़े लगा के बीमारी ठीक करने का अगर कोई दावा करता है तो वो आए, हम उसको केस देंगे। और अगर जनता ने ये कभी सोचा ही नहीं, अगर झाड़े लगाने से हम बीमारी सब कुछ ठीक हो जाए तो एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर की क्या जरूरत थी। और सर बच्चों को इतनी पढ़ाई करने की, एमबीबीएस जरूरत ही करने नहीं की, नेट क्वालिफाई करने की क्या जरूरत है। लेकिन आज इस देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि वो जो पढ़ाई होनी चाहिए वो दी नहीं जा रही। जब भी तो कह रहे साइंस टीचर भी अंधविश्वासी, वो कहेंगे बहुत से ऐसे हैं, मानता तो मैं भी कुछ नहीं, लेकिन हो तो कुछ न कुछ हाँ, वो भी समझ लो। यहाँ है, इस तरह के लोग यहाँ। तो वो कहते हैं ना, ये चीज़ साइंस भी मानती है। थोड़ा सा फर्क है, मैं एक बात बता दूं, साइंटिस्ट होना और साइंटिफिक होना दोनों अलग बात है। एक बुक पढ़ पढ़ के वो साइंटिस्ट बन जाएगा, वो भी अंधविश्वासी हो सकता है। एक रेडी लगाने वाला अनपढ़, उसकी भी वैज्ञानिक सोच हो सकती है। बहुत सी ऐसी खोजें हैं जो अनपढ़ों ने की है। तो इसीलिए जनता ये फर्क समझे कि साइंटिस्ट का अपना विचार हो सकता है, साइंस का सिद्धांत क्या करता है। तो सर जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है उनको क्या कहना चाहोगे। यही कहना चाहते हैं, हम भी यही चुनौती दे रहे हैं। वहाँ से वो भाग गया और सरकार हमें सिक्योरिटी दे, और हम उसका हर इस बात का खुलासा करेंगे वो कैसे करता है, सब वो प्री प्लानिंग होता है। और अगर हो सकता है उसके पास कोई वीडियो अपने जैसे की जाए तो ये कहते हैं कि भाई जो वो 26-27 साल का लड़का है, अगर नाम कमाना है, कुछ देश के लिए कुछ करके कमाए, अपनी जनता को क्यों मार रहे हैं गुमराह करके। बिल्कुल, पाखंडों से नाम ना कमाए। हाँ, पाखंड करके क्यों नाम कमा रहा है, तो जनता के लिए देश के लिए कुछ करे ताकि हम भी कहे हाँ सही कर रहा है। और सर हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहोगे। बस जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक अपनी वैज्ञानिक विचारधारा रखे, इन बाबाओं के चक्कर में न पड़े। कई बार क्या है, आदमी ये बीमारी वगैरह चलती रहती हैं, कोई वायरल हो गया, घर में 3-4 बीमार हो गए तो वही दिमाग जाएगा हाँ हमारा तो ऊपर हो रहा है। मतलब इनके चक्कर में न फंसें, सिर्फ अपने दिमाग से सोचें भाई हॉस्पिटल है। तो कुछ इस तरह इनको गुमराह करा जनता को, जैसे कि कुछ बीमारियां ऐसी है कुछ टाइम के बाद ठीक होना होता है। वो चिकन पॉक्स है जो माता, उसका टाइम होता है 14 दिन का, हफ्ता निकलती है, फिर वो जाड़े का नाम हो जाता है। कुछ पीड़िया है, कहते कि मोती जारा तक के जाड़े। यहाँ तो एक बार उचाना के अंदर कोई बाबा आया था, हर दिन फिक्स कर दिया था आज कैंसर का जाड़ा, आज इस चीज़ का जाड़ा। मतलब एक अजीब सा हो रहा है, मतलब हाँ हर चीज़ का जाड़ा। और बहुत से लोग आएंगे कुछ दिन तो कहेंगे हाँ मेरे को तो पूरा फायदा हुआ। एक सर आपने सुना भी होगा, एक सैनिवास में और मोखरा में भी चला था कि वहाँ भी हर प्रकार का जाड़ा लगता था। हाँ हाँ, अभी हर 6 महीने में साल में एक नया पाखंड आता है। एक बार पूरा जोरों पे जाता फिर वो आता है। अभी एक साध्वी थी रोहतक में, वो कौन सा गांव है, मोखरा गांव था। मोखरा गांव में। तो हर तरह मतलब ये तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। पब्लिक है कभी इधर कभी उधर, पब्लिक परेशान इतनी है बीमारियों की वजह से भी भाई हाँ चलो वहीं से ठीक हो जाए, चलो वहीं से ठीक हो रहा, होना कुछ नहीं। इन्होंने झाड़ा लगाने वालों ने मतलब जान ही ली है, किसी की बचाई नहीं। वो इनसे तो वो भी ठीक है, एक तो एक दौरे भी होते हैं झाड़ा लगाने वाले, हाँ मैंने तो झाड़ा लगा दिया और डॉक्टर को भी दिखा लिए। तो अगर झाड़ा लगाने तो बीमारी ठीक होती तो वही बात है, इन डॉक्टर की जरूरत नहीं थी।
या फिर इन्हीं के पास जाके देख लो, डॉक्टर क्यों जाओ, पता चल जाएगा। धन्यवाद सर। तो देखिए, जो राजेश जी थे, डॉक्टर राजेश जी, वो हमारे साथ थे। मतलब शायद हमारी आवाज़ जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है उन तक ना पहुँचे, लेकिन हम फिर भी कहना चाहते हैं कि जो राजेश जी है, जो तर्कशील सोसाइटी है, चैलेंज देती है उनको 1 करोड़ का। अगर वो इनके सामने, इनको पास बुला के, जो तर्कशील सोसाइटी है, अगर अपना जादू, जो भी उनकी देवी देवताओं की जो भी शक्ति उनके अंदर आती है, अगर वो करके दिखाए तो 1 करोड़ रुपये देने के लिए तर्कशील सोसाइटी तैयार है। लेकिन जनता से अपील रहेगी कि तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कृष्ण शास्त्री तक ये आवाज़ पहुँचे और जो तर्कशील सोसाइटी है अपना दावा पूरा कर सके। तो जनता से भी यही कहेंगे कि पाखंडों के चक्कर में ना आए, धर्म के नाम पर गुमराह ना हो, क्योंकि धर्म एक ही है, इंसान। तो इंसान, इंसानियत, यही एक धर्म है। क्योंकि धर्म के नाम पर लोग पाखंड बनाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, और इसी प्रकार से मतलब वे आपस में लड़वाते भी रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। यही राजनीति का है कि राजनीति वाले भी कभी हिंदू कह के लड़वाते हैं, कभी मुसलमान कह के। तो मतलब अपने आप को एक अपने दिमाग से सोचिए, ना कि किसी के दूसरे दिमाग से सोचिए। तो हम फिर कहना चाहेंगे कि एक बार जो तर्कशील सोसाइटी है उसको आगे तक पहुंचाए, ताकि वो अपना दावा पूरा कर सके। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका इस पाखंड को लेकर क्या कहना है, क्या आप भी इस पाखंड में शामिल है या नहीं है। तो ये सारी बातें हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।